नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय माता की। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। तो आइए, आज मैं माता रानी के चौथे रूप जो 26 सितंबर को नवरात्रि का शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूँ। और जो लोग चैनल पे नए हैं और इस तरह की जानकारियाँ चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए अब आगे बताते हैं। तो 26 सितंबर को शारदीय नवरात्रि का चौथा तिथि है, जो 2 दिन मान्य होने के कारण नवरात्रि 10 दिन के पड़ रही है। जो तीसरी तिथि है वो 2 दिन की पड़ रही है। तो चतुर्थी आज पड़ी। आज शुक्रवार का भी दिन है, जो काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। और आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना की थी। कुष्मांडा का एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कुम्हड़ा, यानी कि पेठा। जो पेठा होता है ना, जिसका मुरब्बा बनता है, और तो उसका इस दिन माँ कुष्मांडा को अर्पित किया जाता है, यानी उनकी बलि चढ़ाई जाती है। ज्योतिष में माँ कुष्मांडा का संबंध बुध ग्रह से है, इसलिए माता का यह रूप बुद्धि विवेक प्रदान करता है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को माँ कुष्मांडा के रूप में विशेष रूप से पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के कारण, अखंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी का नाम माँ कुष्मांडा पड़ा। जब सृष्टि बिल्कुल भी नहीं थी, अंधकार था, चारों तरफ अंधकार था, तो इन्होंने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। यानी सृष्टि का आरंभ माता रानी के ही दिव्य स्वरूप से हुआ है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, तब सृष्टि का आरंभ माता रानी ने ही किया था, और इसलिए सृष्टि की आदित्य स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजाधारी कहलाती है। 7 हाथों में कमल, कमंडल, पुष्प, धनुष, बाण, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियां देने वाली जपमाला है। देवी का वाहन सिंह है। इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है, यानी कि उन्हें कुम्हड़ा जो आता है उसकी वो अर्पित किया जाता है, इसीलिए इन्हें कुष्मांडा माँ कहते हैं। देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में रहने के कारण इनकी शक्ति सहने की क्षमता किसी में नहीं है, इसलिए इनके शरीर की कांति और आभा सूर्य के भांति ही प्रकाशित है। इनके तेज से 10 दिशाएं अवलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणी में इन्हीं का तेज विद्यमान है। इन्हीं के तेज से सूर्य, चंद्रमा जो भी हैं प्रकाशित होते हैं। अचंचल पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से की जाने वाली पूजा जरूर ये सुनती हैं। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही सूक्ष्म रूप से माता रानी की अनुभूति होती है, और ये देवी आदि व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इन देवी की उपासना से भक्त को सदैव तत्पर रहना चाहिए। एक बात मैं बता देती हूँ, माता रानी के बारे में ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि इन्हें जो पशु आदि की बलि दी जाती है, और जैसे ये बकरे की बलि हो गई और ये सब चीज़ों की, जीवों की बलि, तो ये बलि की प्रथा जो है बिल्कुल गलत है। माता रानी ने राक्षसों का, निगेटिव एनर्जी का वध किया था और उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाया था। उनके बारे में ये जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं और पशुओं की हत्या की जाती है, ये कभी भी सही नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए पशु, पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य सभी एक ही श्रेणी में आते हैं, और किसी की हत्या जैसा जघन्य अपराध माता रानी को प्रिय नहीं है। तो जो लोग ये भ्रांतियाँ फैलाते हैं और ये सोच के बकरे की बलि देते हैं, कहीं पे भैंसे की बलि, यानी किसी जीव की बलि को देना कहीं भी सही नहीं है।
उनकी बलि में ज़्यादातर जैसे ये कुम्हड़े की बल हो गया, कुम्हड़े का हो गया, नारियल हो गया, इस तरह की चीज़ें जो शुद्ध पवित्र चीज़ें होती है उसे सात्विकता में यूज किया जाता है। तभी तो बिना लहसुन प्याज का खाना लोग बनाते हैं, कुछ लोग उपवास करते हैं। इसमें तामसिक भोजन नहीं किया जाता। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जय माता की।